कान्हा की नगरी में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। भादो महीने की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कान्हा का जन्मदिन कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जाता है। कान्हा के जन्म को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी काफी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। एक तरफ भगवान का पंचामृत अभिषेक के साथ जन्म लेने का दर्शन और ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात, खसखस, मोगरा, चंदन के इत्र की फुहार की बरसात के साथ ही जिसने भी साक्षात आंखों से कृष्ण जन्म का दर्शन किया, वास्तव में उसका जीवन तो धन्य हो गया, क्योंकि भगवान के अवतरण का साक्षी बनना कान्हा की मर्जी के बिना संभव नहीं है। कान्हा के जन्म में सराबोर होने के बाद श्रद्धालु गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव समेत कई अन्य मंदिरों में पूजा करेंगे और मंदिरों में मनाए जा रहे नंदोत्सव का आनंद भी उठाएंगे। भगवान के जन्म को लेकर होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मेनका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, जो कि खास तौर से जन्माष्टमी की पूरी कवरेज जो है इन्होंने की है और हमें तमाम तरह की जानकारियां भी दी और बहुत सारी दंत कथाओं से भी रूबरू कराया। मेनका, आज के दिन के महत्व को आपकी जुबानी समझना चाहेंगे, और क्योंकि मेरा पर्सनल भी बहुत इंटरेस्ट रहता है कि भाई क्या कुछ दंत कथाएं हैं, सुने, फिर हम अपने लोगों को सुनाएं जो कि हमसे जुड़ते हैं, तो इस तरह से वहां पर और क्या कुछ है आप प्लीज बताइएगा। बिल्कुल जीनत, इस वक्त मैं गोकुल में हूँ और गोकुल आनंद में है, क्योंकि नंद के आनंद भय है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे शहनाई की आवाज़ सुन सकते हैं, ढोल की आवाज़ सुन सकती हैं, क्योंकि आनंद उत्सव मनाया जा रहा है गोकुल में। यहीं पर इस वक्त कान्हा को पालने में रखा हुआ है, उनके पालने को झुलाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये गोकुल आगमन, श्री वसुदेव जी का गोकुल आगमन। मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ से वसुदेव श्री कृष्ण को, बाल गोपाल को टोकरी में रखकर लेकर आए थे यमुना जी को पार करते हुए, और फिर यहाँ नंद के इस महल में पहुँचे थे। और यहाँ पर वो योग माया को यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। और ये देखिए, वो पूरा प्रतीक आप देख सकते हैं। माता यशोदा सोई हुई हैं और वहाँ पर उनके बगल में कृष्ण को लिटाकर वसुदेव जाते हैं और उनके बगल से जो योग माया लेटी होती है उन्हें अपने साथ ले जाते हैं मथुरा। तो वो प्रतीक आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं वो देखते हैं, दर्शन करते हैं और उस वक्त को याद करते हैं। और श्री कृष्ण ने जन्म के दूसरे ही दिन वध किया था पूतना का। और यहाँ देखिए, ये ऊखल बंधन, मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ पर माता यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध दिया था जब उन्होंने शरारत की थी। जब माखन चोरी को लेकर उनके पास शिकायत आई थी तो माता ने कृष्ण को, ये देखिए, ये ओखल है और ये रस्सियों से कृष्ण को बांध दिया। उस कृष्ण को माता यशोदा ने बांधा जो कि अपने आप में ब्रह्मांड है, जो कि तारणहार है। तो ये प्रतीक यहाँ पर अभी विराजमान है। एक और कमरे की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये कमरा है पूतना वन का। पूतना जिसे कंस ने भेजा था, उसे मारा था भगवान श्री कृष्ण ने, उसका वध किया था उन्होंने। और जन्म के एक दिन बाद ही, ऐसी मान्यता है, क्योंकि जैसे ही कंस को पता चला कि उनका संहार करने वाला नंदगांव में मौजूद है, तो कंस भेजता है पूतना को, लेकिन पूतना को वो बचा नहीं पाते हैं। चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं, अपने दर्शकों को भी लिए चलते हैं उस कक्ष की ओर जहां पर इस वक्त बाल गोपाल मौजूद है और पालने में लगातार उन्हें झूला झुलाया जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर हंसते हंसते आता है और बाल गोपाल को पालने को डुलाता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी है, सुबह से ही है, लगातार लोग आ रहे हैं और पालने को झुला रहे हैं और फिर जाते हैं।
कहते हैं कि यहाँ आए तो आप पालने को, नंद गोपाल के पालने को ज़रूर झूलाएं और वैसा करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे बड़ी खुशी जो मिलती है, सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मिलता है, वो खुश रहने का मिलता है। आखिर हर किसी की इच्छा यही होती है, चाहत यही होती है कि वो ज़िंदगी में किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, खुश रहे। तो वो आशीर्वाद यहाँ से मिलता है, आनंद यहाँ से मिलता है, गोकुल में आपको आनंद मिलता है। और ये जो मूर्तियां आप प्रतिमाएं देख पा रही हैं यहाँ पर, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल, हाथ में उनके लड्डू आप देख पा रही होंगी। और ऊपर मैं दिखाना चाहूंगी, बलभद्र हैं, बलराम, और उनके बगल में माता यशोदा, और इस तरफ पालक पिता नंद बाबा, पालक माता और पालक पिता। यहीं पर बलराम जी हैं, नीचे बलराम और उनकी पत्नी मौजूद हैं, रेवती, ये विवाह काल का। और इधर भगवान श्री कृष्ण और उनके बगल में योग माया है, जो उनकी बहन है, जो मान्यता के मुताबिक योग माया का ही जन्म हुआ था यहाँ नंद गांव में। और यहाँ से योग माया को वसुदेव ले गए थे अपने साथ, कृष्ण को उनके स्थान पर लिटा कर गए थे। तो बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं क्यों सब पालना डुलाते हैं, क्यों? पुत्र कामना के लिए, धंधे बिजनेस में परेशानी के लिए, कोई भी आपको घर में असुविधा है उसके लिए पालना। यहाँ बधाई हुई है ना नंद बाबा के यहाँ, नंद घरा आनंद हुआ और जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर आकर हंसना जरूरी है? ऐसा है कि हंसने से घर में जाकर के खुशियों का भंडार भरा रहता है, कभी रंज नहीं होता है। यहाँ प्रभु के यहाँ दरबार में रंज करते हैं तो आखा जिंदगी रंज में जाता है। यहाँ हंसी खुशी वाली जगह, बधाई वाली जगह है। नंद बाबा के 60 वर्ष में बधाई हुआ है, वो जगह है। जीनत, ये दिलचस्प बात है। कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भक्त जब अपने आराध्य के दर्शन करते हैं तो वो भावुक हो उठते हैं, उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। लेकिन कहते हैं कि यहाँ आए तो आप रोए नहीं, हंसे, क्योंकि गोकुल में आनंद की प्राप्ति होती है। और अगर आपने हंसा, अगर आप आनंद के साथ दर्शन कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ विराजमान होंगे, आपके साथ होंगे और उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा, ऐसी मान्यता है। बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। पूरा दर्शन किया कल भी? जी, कई दिनों से आए हुए हैं, 21 को आए हुए हैं, 21 से आए थे। आपने पालना डुलाया? जी, झुलाया। हर साल आती है या पहली बार? नहीं, दूसरी बार। कई वर्षों से आ रहे हैं हम लोग। दूसरी बार। हम लोग पति पत्नी हैं, कई वर्षों से कंटिन्यू आ रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह यहाँ रुकते हैं। आनंद की प्राप्ति आपने भी की? हाँ जी, अभी जस्ट हम आए यहाँ पे दर्शन करने को। पहले इधर करके आए राजा ठाकुर में, और अब यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि यहाँ से क्या पूरे मंदिर का, पूरे महल का आपने दर्शन किया? वो छवि आपके दिमाग में आई कि कैसे श्री कृष्ण को यहाँ लाया गया होगा, कैसे उन्होंने पूतना का वध किया? देखिए, श्री कृष्ण भगवान बाबा लेके आए वसुदेव जी छबरा में धर के श्री कृष्ण भगवान को, और जमुना जी को पार करते हुए आए। जमुना मैया और ऊपर को उफनती गई हैं, और जमुना मैया ने कृष्ण भगवान के चरण छुए। जैसे ही कृष्ण भगवान के चरण छुए जमुना मैया शीतल हो गई, यानी शांत हो गई है जमुना मैया। और फिर तो आपको लगता है हकीकत में ऐसा हुआ होगा? हाँ जी, हकीकत में हुआ। आप कहाँ से आई हैं? यहीं मथुरा से हैं। तो रोज दर्शन करती हैं या आज जन्माष्टमी पर खास आई हैं? जन्माष्टमी पे तो पहली बार आए हैं। वैसे कई बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं है लोकल में, पर जन्माष्टमी पे आज पहली बार आए हैं। और आनंद की प्राप्ति हुई? बहुत आनंद आता है, बहुत ऐसा। भगवान श्री कृष्ण आपको क्यों पसंद है? उनकी तो कई लीलाएं हैं, कई छवि हैं, आपको वो पसंद क्यों है? हम यहाँ के ब्रजवासी है, इसलिए हमें बहुत पसंद है। अच्छा, ब्रजवासी हैं इसलिए, क्योंकि ब्रजवासी बिना श्री कृष्ण के उनकी सोच आगे नहीं बढ़ती क्या? बस यही है। हाँ। भगवान जो श्री कृष्ण है वो हमारे सखा हैं, हमारे परिवारजन हैं, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण बेहद अत्यंत आत्मा से बेहद प्यारे हैं। कृष्ण की यही खासियत है, कभी वो बाल रूप में बच्चे बन जाते हैं और आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, कभी वो सखा बन जाते हैं और कभी वो गुरु बन जाते हैं। तो कृष्ण की यही खासियत है, इतने स्वरूप है कि वो सारे स्वरूप लोगों को पसंद आते हैं। ये तस्वीर देखिए। लाल की
और जीनत, आपको बताऊं कि जो उत्सव का ये माहौल है ये सुबह से ही है और जी। जारी रहने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से पालकी उठेगी बाल गोपाल की, और ये पालकी नंद चौक तक जाएगी और वहाँ पर नंदोत्सव होगा। वो भी अपने आप में बहुत खास होता है। माखन से एक दूसरे पर होली खेलते हैं और जितने भी आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वो सारे लुटाए जाते हैं, खुशी में लुटाए जाते हैं। पूरा का पूरा जो नंद गांव है वो मिलकर नंदोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ है। मैंने वहाँ का भी देखा है, वहाँ की तस्वीरें भी देखी है कि किस तरीके से वहाँ पर तैयारी एक बच्चे के आगमन पर होती है। जी। बलून लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है और इंतजार है कि बस यहाँ से पालकी उठे और उसके बाद पालकी के साथ साथ पूरे श्रद्धालु भी जाते हैं नंद चौक तक। आप भी जाएंगे पालकी के साथ साथ? हाँ जी, जाएंगे ना। हर साल जाते हैं? नहीं, पहली बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि टीवी पर देखते हैं और यहाँ आंखों से देखने में क्या अंतर है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम एमपी से कमल सिंह पाल पार्टीवाला से आए हैं। तो यहाँ देखिए शहनाई की आवाज भी है, क्योंकि बिना शहनाई के कोई भी शुभ काम नहीं है। बधाई की बात होती है तो शहनाई जरूर है। जीनत, अगर बधाई की बात होती है तो शहनाई जरूर बजती है। कहाँ से आए हैं शहनाई वादक जी आप? ये मथुरा से आए हैं जी। मथुरा से आए हैं। और इस शहनाई पे कौन सा धुन बजा रहे हैं? ये कजरारे मोटे मोटे नैन। भगवान श्री कृष्ण के आंखों की तारीफ हो रही है। हाँ जी जी। तो आप भी साथ में ही है? जी 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 जी, साथ में। चलिए शुरू। जो बच्चे के आगमन पर सोहर गाया जाता है, सोहर बजा सकते हैं? सोहर बहुत ज़रूरी होता है जब किसी बच्चे का आगमन होता है इस तरह के मौके पर, और वो सोहर भी यहाँ पर सुबह से ही सभी भक्तगण सुन रहे हैं। और आप देख रही हैं लगातार लोगों के आने का सिलसिला, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी है। जय कन्हैयालाल की। बोलिए ये कि पालकी यहाँ से निकलेगी, नंद चौक तक जाएगी, वहाँ पर जन्मोत्सव होता है, इसके पीछे मान्यता क्या है? मान्यता नंद के आनंद हुए, जय कन्हैयालाल की। नंद बाबा के यहाँ पर
60 वर्ष की उम्र में लड़का हुआ था, लड़का नहीं हुआ था, लड़का हुआ था तो उधर नंद बाबा ने तो उसकी खुशी में सुबह मालूम हुआ कि हमारा लड़का हुआ है। तो लड़की को तो ले गए योग माया को, तो सुबह कृष्ण भगवान नंद यशोदा को मालूम हुआ तो आनंद के आनंद हुए। जग ब्रज में इतना हर्षोल्लास था कि कुछ पूछे मत, इतना प्रसन्नता थी कि नंदोत्सव मनाने के लिए सपना से दई देवता संग ब्रह्मा विष्णु महेश सब इतने प्रसन्न थे, तो ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे। 33 कोटि जो भगवान देवता कुछ कोट देते हैं नंदोत्सव को देखने के लिए यहाँ पर गोकुल में आए हुए थे। यहाँ पर उसी के प्रतीक के रूप में नंद चौक पर नंद चौक में उसी के प्रतीक में यहाँ से डोला जाता है। राधा कृष्ण की मूर्ति चलती है, नंद बाबा जसोदा जाते हैं लाला को लेकर के नंदोत्सव मनाने के लिए। तो वहाँ नंद चौक में नंदोत्सव मनाया जाता है, वहाँ लाखों आदमी भीड़ रहती है, वहाँ पर लाखों आदमी भीड़ रहती है। तो मैं नंदोत्सव में यहाँ से नंदोत्सव चलेगा, डोला यहाँ से डोला चलेगा। कितनी देर में अब यहाँ से थोड़ा आध घंटा का देर है, उसका आध घंटा यहाँ से डोला चलेगा। फिर यहाँ से डोला होता हुआ नफीरी द्वारा आपने देखा नफीरी बज रहा है, नफीरी के द्वारा ही यहाँ पर डोला चलेगा वहाँ पर नंदोत्सव में। वहाँ नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की। आप 7 पीढ़ी से बजा रहे हो? 7 पीढ़ी से नफीरी शहनाई बज रही है यहाँ पे। आपका हमारा परिवार 7 पीढ़ियों से यही सेवा कर रहा है, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। यहाँ सेवा करते थे गोकुलनाथ जी की शहनाई से। अच्छा ये बताइए वो कौन सी बात है कृष्ण की जो इस तरीके से जोड़े रखती है? ये कौन सी बात है, ये हमारा प्रेम भाव है जीवन काल से, जब से हमारे पास दादा परदादा खुदाबख्श जी, बाबूलाल जी, असगर खान साहब और हमारे होती पर बाबा थे, ये सब परंपरा चली आ रही है हमारे। 7वीं 8वीं पीढ़ी जी है हमारी। अच्छा इसे भी आप इन्हें भी ट्रेंड कर रहे हो? आगे ट्रेंडिंग में चल रहा है। नंद चौक पर जो सेलिब्रेशन होता है उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से उत्सव मनाते हैं वहाँ पर? नंद के घर जो लाला आया हुआ है कान्हा, इसकी खुशी में नंद उत्सव के लिए हम लोग यहाँ से ले जाएंगे कान्हा को, यहाँ से ढोल मजारों के संग में। तो ये वस्त्र आभूषण क्यों उछाले जाते हैं? ये उनकी खुशी में कि नंद के घर में इतना खुशी हो जाता है कि हम लोग इतनी खुशी से सब कुछ अपना लुटा देते हैं। हम लोग इतना खुशी से मदहोश हो जाते हैं कि अपना कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है सब कुछ सब लोगों का होता है, उसको सब कुछ जो होता है हम लोग लुटा देते हैं, आनंद करते हैं कि नंद के घर आनंद हुआ है। ये हमारा बहुत कहा यह जाता है कि गोपियाँ नाचती हैं, तो ये सब प्रतीक के रूप में भी आप लोग जी, ये सब लोग अभी देखना, आप कब चल के आगे देखेंगे, इसको मेरे बताने से नहीं मालूम चलेगा, आप आगे देखेंगे गोपियाँ हैं और सब लोगों के संग में आनंद होगा वहाँ पे। वो जो अपने कैमरे में आप खुद देखेंगे कि नंद के घर जो आनंद होता है। जी आप भी यहीं के हैं या बाहर से? यहीं के हैं, बिल्कुल भी हैं। आयोजन में शामिल हैं, देखने आए हैं? किस हम आयोजन में शामिल हैं। आयोजन में। आप कहाँ से हैं? एमपी से आए हैं। और कब कल आ गए थे, आज आए हैं या 2 दिन? 4 दिन पहले। चलिए मेनका, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो है तमाम जानकारियां दी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो भी मौजूद है वो सब मुझे मत चढ़ाया करो, अगर चढ़ाना ही है तो अपना क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लालच चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो, जिससे कि एक संतुष्ट और सुखी जीवन आप जी पाओगे। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। कन्हैया लाल।